कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो है अवयव के पार्ट 8 में जो है अवयवों के गुणनफल की बात कर रहे थे। अवयव का हम गुणनफल किस प्रकार जो है कराते हैं, कैसे उनका गुणनफल होता है, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया। आज पुनः एक बार फिर से हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि अवयव का गुणनफल एक्चुअल में होता कैसे है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम अवयव के गुणधर्म की बात करेंगे, उनके गुणनफल के गुणधर्मों को भी हम आज देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि यदि मैट्रिक्स A दिस इज इक्वल टू ए एंड मैट्रिक्स B दिस इज ए, तो आपको ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी A इंटू बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि गुणनफल के लिए क्या आवश्यक है, क्या कंडीशन है, क्या शर्त है। तो बताया गया आपको कि पहले मैट्रिक्स की कोटि डिफाइन होनी चाहिए, ऑर्डर। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 2 रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 2 रो एंड 1 2 3 कॉलम। ठीक है, आते हैं सेकेंड मैट्रिक्स पे। B इज इक्वल टू जो है ये जो है 1 2 3 क्रॉस और कॉलम की बात करें 1 2। तो हमने बताया कि जो पहले मैट्रिक्स की जो स्तंभ है वो दूसरे मैट्रिक्स के पंक्ति के संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ये कह सकते हैं कि ए बी संभव है। ठीक है, यानी मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स बी के पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। सॉल्यूशन दिया है ए मैट्रिक्स दिया है, वन -2 3 -4 2 एंड 5 तथा B इज इक्वल टू दिया है 2 4 2 एंड 3 5 1। ठीक है, ये जो है दो मैट्रिक्स दिए, आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है, इनका आपस में गुणा कराना है। तो मैट्रिक्स में गुणा के लिए आप दोनों की वैल्यू गुणा कराएंगे। गुणा करने के लिए हमने बताया कि एक पहले के रो को आप सबसे पहले किसी फर्स्ट रो को उठाएंगे और इसके दोनों कॉलम के साथ बारी बारी गुणा कराएंगे। ठीक है, कॉलम वाइज कराएंगे, पहले का रो होगा और दूसरे का क्या होगा, कॉलम। तो A B इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 -2 3 -4 2 5 एंड B का मान है 2 4। ऑर्डर भी डिफाइन कर लीजिए, ये है 2 क्रॉस 3, दूसरा है 2 4 2 3 5 1, ये है 3 क्रॉस 2। इन दोनों मैट्रिक्स का आप गुणा कराएंगे। तो गुणा के लिए सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को उठाइए और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ गुणा कराइए, एक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। जैसे 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस 2 के साथ, -2 का करेंगे तो इस 4 के साथ और इस 3 का करेंगे 2 के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये होगा 1 × 2 दिस इज इक्वल टू 2 -2 × 4 हो जाएगा -4 दूना के 8। आप चाहें तो इसको प्लस लगा के इसको -8 ऐसे ही। ठीक है, और 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये पहले एलिमेंट की बात हो गई। ठीक है,
अब इसी अकॉर्डिंग अब इसी का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, तो उसको दूसरे एलिमेंट्स के प्लेस पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा -10 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पंक्ति को लेते हैं और उसी प्रकार से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है तीसरे एलिमेंट को जो हम लिख रहे हैं A21 को, वो क्या हो जाएगा -4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 5 2 जा 10। ठीक है, 5 दूना 10। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसी पंक्ति का फिर से सेकेंड कॉलम में तो हो जाएगा -12 4 3 12 5 दूना 10 और 5 एकम 5। हमने ये भी आपको बताया कि इस मैट्रिक्स का जो हम गुणनफल प्राप्त करेंगे, जो हमको प्राप्त गुणनफल वाली मैट्रिक्स होगी, उसका जो कोटि होगा वो जो कॉमन होता है दोनों में, जैसे इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, तो इन दोनों को छोड़ के जो बचते हैं वही इसकी क्या हो जाएगी कोटि हो जाएगी। यानी पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 2, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमको प्राप्त। तो ये हमने कैसे लिखा, जो इक्वलिटी हमने दोनों में दिखा दिया, उसके छोड़ने के बाद जो ऑर्डर में बच रहे हैं पहले वाले को पहले लिखेंगे और दूसरे वाले को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 और 2 8 हो गया और -8 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0। 3 और 3 6 में 6 पॉजिटिव है और -10 निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा -4। ठीक है, 8 और 8 से कैंसिल हुआ, यहाँ बचा कितना 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और 5 मिल के हुआ 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 2 क्रॉस 2। तो ये जो हमको मिला A इंटू B मिला, A B की वैल्यू हमें क्या मिली, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिली। इसी प्रकार से आप गुणा कराएंगे। गुणा कराने के लिए आपको पहले प्रश्न से रख के इसको ध्यान देना है कि पहले मैट्रिक्स के पंक्ति को उठाएंगे और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से कराएंगे तो उसको पहले एलिमेंट्स की जगह लिखेंगे। जब यही इसी पंक्ति के दूसरे कॉलम से कराएंगे तो उसको दूसरे एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे। उसके बाद जब दूसरे पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन पहले के साथ करेंगे तो वहाँ पे तीसरा एलिमेंट और इसी प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से अवयवों का गुणन होता है आपस में। अब आते हैं हम अवयवों के गुणनफल के गुणधर्म की बात करेंगे। गुणन के गुणधर्म क्या हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है वो जानेंगे। अभी प्रॉपर्टी में जो है, इसको आप ऐसे रखे रहिए, अवयवों के गुणन के गुणधर्म। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी गुणा कराते समय। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या इस गुणन में सत्य होता है या पालन करता है, क्रम विनिमय का नहीं, इसको चेक करती है। इसी मैट्रिक्स को हमने ले लिया, ए बी का मान हमको, यानी ए बी, तो पहले गुणधर्म जो है क्रम विनिमय नियम। इसमें कहता है कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई किया ए बी, यानी ए और दो मैट्रिक्स थे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराया, तो ये बराबर होना चाहिए बी इंटू ए के। अगर ये बराबर होता है तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो यहीं से हम देख लेते हैं कि अगर ये दो मैट्रिक्स थे ए बी, अभी हमने दोनों का कैलकुलेट किया था, आपको दिखाया कि ए बी की वैल्यू आई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स।
यहाँ पे जब इसी चीज को हम रिवर्स कर देंगे, हमको BA निकालना है, तो जब BA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स 2 4 2 3 5 1 का मल्टीप्लिकेशन कराना है 1 - 2 3 4 2 एंड 5। अब यहाँ पे पहले इसका ऑर्डर देखते हैं। ये जो है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है ये है 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब ये देख लीजिए इसका ये BA संभव है या नहीं, पहले इसको चेक करते हैं। तो इसमें जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी है, 2, और इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो भी कितनी है, 2, यानी BA क्या है, संभव। परंतु जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा, जो इन दोनों के गुणनफल से वो मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसी से हम ज्ञात कर लेंगे कि क्या AB BA के बराबर होगा कि नहीं। यहाँ देखिए, जब मैट्रिक्स का गुणा कराएंगे तो ये दोनों तो सेम हो गए, यानी अब जो हमको अगली मैट्रिक्स मिलेगी AB का जो मैट्रिक्स गुणा कराने पे मिलेगा वो कितने ऑर्डर का होगा। यहाँ पे 3 बचा है, 3 क्रॉस, और यहाँ पे भी 3 बचा है, यानी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिली। और हमने जब AB का मल्टीप्लिकेशन कराया तो वो कितने क्रॉस की थी, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था। तो यहाँ से AB और BA दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ऑर्डर से ही हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों क्या है, अलग अलग मैट्रिक्स जो है, गुणा कराने पे दोनों अलग अलग मैट्रिक्स के ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, तो वो दोनों अलग ही होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि अवयवों के गुणन में क्रम विनिमय नियम का जो है पालन नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या कहता है कि अगर हमने 3 मैट्रिक्स लिए A B C, उन तीनों को इस प्रकार से AB मल्टी AB, 2 मैट्रिक्स A और B का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ, हमने C मैट्रिक्स में उसका पुनः एक बार मल्टीप्लाई किया, और ये जो है बराबर होता है, A को छोड़ दीजिए, B और C का मल्टीप्लिकेशन करवाइए, फिर इसके बाद A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है ये बराबर होता है। इसलिए ये जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, यहाँ पे क्रम चेंजिंग नहीं है, देखिए ऑर्डर उसी तरीके से आप A × B करिए। ठीक है, जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें आपको C से मल्टीप्लाई करना है। वही चीज़ यहाँ है, B और C से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको A से मल्टीप्लाई करना है, कोई क्रम इधर उधर नहीं हुआ है, उसी प्रकार से है। तो साहचर्य नियम को, ये साहचर्य नियम का पालन करता है। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, वितरण नियम। वितरण नियम क्या कहता है कि अगर तीसरा नियम है वितरण नियम। वितरण नियम में 3 मैट्रिक्स हमने लिया A B C। ठीक है, हमने क्या किया कि मैट्रिक्स B और C को ऐड कर दिया। ठीक है, B और C को जब जोड़ दिया तो इसके बाद हमने क्या किया, मैट्रिक्स A से जो है मल्टीप्लाई किया इन दोनों के योग के साथ। तो ये क्या होता है, बराबर होता है AB प्लस AC, यानी ये इस प्रकार से हो जाता है कि A और B का मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस A और C का मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है वितरण नियम में, तो इसको जो कहते हैं ये होता है बायां
क्योंकि लेफ्ट में हमने ए को रखा है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट, तो ये है बायां वितरण नियम। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है वो बाएं से हो रहा है, इसलिए बायां वितरण नियम। अब इसी चीज को हमने रिवर्स कर दिया, b प्लस सी में हमने a से जो है दाहिने साइड से मल्टीप्लाई किया, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ba प्लस ca, और ये क्या कहलाएगा, दायां वितरण नियम। ठीक है, तो वितरण नियम भी क्या करता है, वितरण नियम का भी ये अवयवों के गुणन में ये उसको फॉलो करता है, पालन करता है उसका। अब आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें, गुणात्मक तत्समक भी देख लेते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम भी देख लेते हैं। तो 4th नंबर पे है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में जो होता है, अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसके लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस प्रकार से डिफाइन होती है कि I का उस आव्यूह में हम गुणा करेंगे तो पुनः वो मैट्रिक्स हमको A पुनः प्राप्त होता है। यदि नहीं किसी आव्यूह A के लिए गुणात्मक तत्समक इस प्रकार अस्तित्व में होता है कि क्या होगा कि आप A इंटू आई मतलब होता है आइडेंटिटी तत्समक I, और हमने ये भी बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस प्रकार जो है आप उसको बना सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, यूनिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से दिखाते हैं, तत्समक को, ये बराबर होगा A के, या I के साथ A का गुणा कराइए तो भी क्या होगा, ये बराबर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा वर्ग होती है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स होगा A, ये भी क्या होगी, वर्ग होगी। तो किसी वर्ग आव्यूह कर लीजिएगा, यहाँ वर्ग आव्यूह A के लिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस प्रकार डिफाइन होती है, हमें 3x3 की लिखनी होती है। तो हमने बताया केवल डायगोनल एलिमेंट्स को 1 करिए, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप ऐसे चाहे जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आते हैं निरसन नियम। निरसन नियम की भी बात हमने जो है एक बार की थी। निरसन नियम क्या कहता है कि जब कोई मैट्रिक्स हमने लिया दो एक मैट्रिक्स A लिया है इस प्रकार से कि पांचवी प्रॉपर्टी है निरसन नियम। निरसन नियम में ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A और A B दूसरी कोई मैट्रिक्स है, तो अगर A इंटू B बराबर है A इंटू C के, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि यदि A आव्यूह A
के लिए B इस प्रकार परिभाषित हो कि A इंटू बी दिस इज इक्वल टू B इंटू A इंटू C, तो हमें क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइज दैट दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या दिख रहा है, A अपनी पोजीशन को लिए हुआ है और ये दिखा रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल है। A और B का मल्टीप्लाई किया दो मैट्रिक्स का, और दूसरी बार भी A और दूसरी मैट्रिक्स C से जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों का मान बराबर है। इससे हम ये क्या कह सकते हैं कि B का मान क्या है, C के बराबर होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो अगर A B यानी A और B का गुणन A इंटू C के बराबर हो रहा है, तो B और C का मान आपस में बराबर होगा, तभी यह संभव होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, निरसन नियम। शून्य अवयव की हमने बात की थी, एक बार आपको पुनः बता दे रहे हैं। शून्य अवयव किसे कहते हैं? शून्य अवयव में जो है नल मैट्रिक्स की क्या खास बात होती है कि उसके प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो शून्य अवयव एक बार इसकी आवश्यकता है। शून्य अवयव जिसके प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, शून्य होंगे, तो उसे हम शून्य अवयव या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स ये किस प्रकार से होता है, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं नल मैट्रिक्स को, ए बी सी कुछ भी नल मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका मान इस प्रकार से है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, प्रत्येक एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, वो कैसी मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप आगे जो है और भी इसके अवयवों के संक्रियाएं हैं और भी ऑपरेशन हैं, उनके साथ हम आपसे चर्चाएं करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।